आरजेडी विधायक ने नीतीश सरकार और उसके पदाधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। कहा, नीतीश कुमार ने पहले तो गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवाकर सभी को दारू की आदत लगा दी, फिर बंद किया दारू। अगर दारू बंद किया गया है तो बॉर्डर से बिहार में दारू कैसे आता है? बता दें कि बीते दिनों दारू लदे स्कॉर्पियो ने हनुमान नगर के 3 लोगों को रौंद दिया था। वह अधगांव हनुमान नगर टोला में मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे थे। बाजपट्टी विधानसभा के विधायक मुकेश कुमार यादव ने नीतीश सरकार और उसके पदाधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले तो गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवाकर सभी को दारू की आदत लगवा दी। अब शराबबंदी के बाद लोग छिपकर दारू पीते हैं। बेरोजगार युवक अपना खर्चा निकालने के लिए दारू चोरी छिपे बेचते हैं, पकड़े जाने पर जेल भी जाते हैं। दारू अगर बंद किया गया है तो बॉर्डर से बिहार में दारू कैसे आता है? बड़े बड़े अधिकारी दारू सप्लाई में लगे हुए हैं और पुलिस के छोटे अधिकारी बदनाम होते हैं। वे बिरार पंचायत के अधगांव हनुमान नगर टोला में मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता भी किया। बता दें कि बीते दिनों दारू लदे स्कॉर्पियो ने हनुमान नगर के 3 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें देवेंद्र दास की मौत हो गई थी और 2 अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। विधायक मुकेश कुमार यादव ने कहा कि अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो शराबबंदी को मजबूती से लागू किया जाएगा। देखिए, सरकार इस दारू जो बंदी है दारू, इसके लिए पूरी तरह सरकार और बिहार के मुखिया इसके लिए दोषी है, क्योंकि दारूबंदी जो कानून लाया गया उस कानून के तहत जब बिहार में हमारा दारूबंदी है और गठबंधन की सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है, हम इसके लिए दारूबंदी के लिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी बात होनी चाहिए और पूरी तरह पूरे देश में दारूबंदी होनी चाहिए। लेकिन दारू अगर सरकार यहाँ बिहार में नया नया प्लान लाकर दारूबंदी के लिए हेलीकॉप्टर से भी जांच के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की गई थी। ड्रोन कैमरा के तहत सरकार ने व्यवस्था कराई थी। ड्रोन कैमरा पर करोड़ों खरबों रुपया सरकार की खर्चा हुआ उस पर, लेकिन दारू कहीं बंदी नहीं हुई। दारू के सप्लाई के लिए बिहार के सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पूरी तरह जिम्मेवार है, क्योंकि दारू जो है इसके लिए बॉर्डर सील होना चाहिए और बॉर्डर पर सरकार के बड़े अधिकारी जो है, जो सरकार के मिलीभगत से जो बड़े अधिकारी है, छोटे अधिकारी इसमें पीछे जाते हैं, लेकिन इसमें बड़े अधिकारी के दोषी है, क्योंकि बॉर्डर क्यों सील नहीं होता है? मुख्यमंत्री अगर दारू बंदी किए हुए तो बॉर्डर सील क्यों नहीं होता है? बॉर्डर में लाने वाले सप्लाई को अब एक कानून बना दिया गया है, अब दारू बेचने वाला को भी बेल हो जाएगा। आप ऐसा कानून तुरंत बंद करते हैं, तुरंत चालू करते हैं। गांव-गांव में दारू की व्यवस्था करके सब लोग को पड़का दिए। गांव में जो लोग नहीं जानते थे, हमको दारू, किसी आदमी को दारू पीने की जरूरत थी तो वो पुपरी से जाते थे, सीतामढ़ी जाया करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव में, टोला मोहल्ला में दारू की व्यवस्था करवा दिए। लोग का लत खराब हो गया, उसके बाद दारूबंदी करवाए। दारूबंदी कहीं सफल नहीं है। गरीब तबके के लोग हैं जो दारू में, जो खास करके गरीब जो दलित समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, वो जेल चले जाते हैं दारू में। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें पूंजीपति लोग हैं, बड़े अफसर लोग हैं, सब लोग दारू में संलिप्त हैं। सब लोग दारू अपने डेरा में भी पीते हैं। राजनेता जो है, भ्रष्ट राजनेता भी दारू पीते हैं अपने आवास में लेकर। जो सरकार के मंत्री है, वो उन सरकार के कई मंत्री के आवास में चल जाइए आप मीडिया के साथ, या रात में छापेमारी होगा तो सरकार के मंत्री अधिकारी भी दारू पीते हैं। इसके लिए सरकार पूरी तरह, हम यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री को इसके लिए दोषी मानते हैं और गरीब लोगों को, खासकर गरीब लोग, इसकी सजा गरीब लोग भुगत रहे हैं, जिनके पास खाने का नहीं है, पीकर उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद किया जाता है। अब बड़े बड़े लोग औज मैच करते हैं, दारू के अपना गुलछर्रा उड़ाते हैं। सर, शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है उसके बाद लगातार जो देखा जा रहा है कि जो सूखा नशा है, जो छोटा नशा है, उसके प्रति लोग, जो युवा है, वो जा रहे हैं। देखिए, दारूबंदी नहीं थी उससे पहले जितना दारू नहीं सप्लाई होता था, दारू बंदी होने के बाद, दारू कानून जब बंद हुआ उसके बाद हमारे समझ में, और आप मीडिया के साथी भी है, आप हर जगह चलाते हैं। दारूबंदी में हमारे क्षेत्र में ही एक पंचायत में 8 आदमी की मृत्यु हुई दारू पीने से। ये तो और गलत दारू बना के लोग पिएगा, उसकी मृत्यु होती है। इसलिए सरकार को ठोस कदम इस पर लेना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। एक सवाल और है, कच्चा शराब है वो घर में बनाया जाता है, ऐसे में प्रशासन कैसे तलाश करे? ये अब अभी बोले हैं ना, बहुत लोग कहे हैं कि थाना प्रभारी जिम्मेवार है, फलना दरोगा जिम्मेवार है। इसके लिए हम सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। जैसे थाना अध्यक्ष होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, अलग लेवल से होते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े अधिकारी जो कानून बनाए हैं वो उनके जिम्मेवार हैं, हम उनको जिम्मेवार मानते हैं। और छोटे अधिकारी जो उसमें पीछे जाते हैं, जिससे बड़े बड़े लोग जो है दारू के कारोबार बड़े बड़े लोग करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। और पीने वाले लोग जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो दलित है, अति पिछड़ा के लोग हैं, उसमें पीछे जाते हैं।
इसके लिए सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए दारू पर। दारूबंदी करवावे ना तो सरकार अब नहीं संभल रही है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। सरकार कह रही है कि महिलाएं, जब से दारू बंद हुई है, महिलाएं घर में सुरक्षित है, क्योंकि लोग अब पी कर आते नहीं, मारपीट करते नहीं। इस पर आए दिन डकैती हो रहा है, पुलिस की गोली मारी जा रही है। आज पटना में हत्या हो गया है, सवेरे सवेरे AK-47 AK-47 से मर्डर हो गया है। डेली हत्याएं हो रही है ना। महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, महिलाओं, हम भी दारू के समर्थन में। दारू बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, लेकिन सरकार के क्या ढकोसला है? बंद कहीं है दारू? कहीं बंद नहीं दारू। दारू बंद है तो दारू कैसे आता है? सरकार अपना पीठ थपथपाती है और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार के बड़े अधिकारी हैं, वो जिम्मेवार है इसके लिए, छोटे अधिकारी नहीं। ये बातें कर रहे हैं, आप लोग भी सरकार में थे तभी तो। उस समय भी आप सुने होइएगा, उस समय आप उस समय विधानसभा चल रहा था, 17 महीने हम लोग गठबंधन की सरकार में थे और हमारे यहाँ घटना भी घटी। उस समय आप देखिए बयान लेके, और विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया था। मेरी जितनी ताकत होगी उस ताकत के अनुसार, आज ही नहीं, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री दारू का कानून लगाया उससे पहले से दारू के हम विरोधी है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो दारू के लिए सबको चस्का दिए, जो नहीं पीते थे उसको आदत डाल दिए। गांव गमाई टोला मोहल्ला में रात में भी हमको जरूरी होगा तो उस समय अब दारू ले आता था। पुपरी और सीतामढ़ी से किसी को लाने के लिए रात में जरूरत होता, पीने की भी जरूरत होता, तो सीतामढ़ी पुपरी से सब लोग नहीं जाते, लेकिन गांव में व्यवस्था करवा दिए। तो हमको तब बगल में दारू का ठेका था, सरकारी ठेका, हम जाके ले लेते, 50 रुपया देते, ले लेते, पी लेते। इसलिए सरकार, इसके लिए सरकार पूर्ण तरह जिम्मेवार है। जो लोग को चस्क डाले, चस्क जिस आदमी के कोई आदमी गलत कर रहा है उसको चस्क नहीं देना चाहिए। तो आप पहले गलत करवाएं तो सुधार में तो समय लगेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी संभलिए, और जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं उसको बचाइए। गरीब लोग जेल जा रहे हैं दारू में। अब बड़े बड़े जो लोग हैं जो उसके व्यवसाय करते हैं वो फहरा रहे हैं। फर्स्ट क्लास गाड़ी में चलेंगे, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर से चलेंगे, उसी में व्यवस्था हो जाएगा, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। पहले भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक एजेंडा के तहत चुनाव लड़ते हैं। पहले भी नेता हमारे जो घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र में करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे नेता का घोषणा पत्र में जो उस समय घोषणा पत्र होगा उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख हमारे सरकार के मतलब मुख्यमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में हम शामिल हुए तो हम बिहार के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता ने 10 लाख नहीं 5.5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। ये नौकरी तेजस्वी जी की देन है, क्योंकि तेजस्वी जी ने विधानसभा में कहा था। तेजस्वी जी ने जब सरकार नहीं थी, प्रतिपक्ष में थे, तो उन्होंने विधानसभा में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभाग में रिक्तियाँ खाली है, जो रोजगार है आज बेरोजगार है। पढ़े लिखे लोग भी दारू के धंधा कर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, जो अब 2-4 बोतल बेच लेता है, दारूबंदी है, उससे भी अपना इनकम का एक स्रोत समझ लिया है। पढ़ा लिखा लड़का सभी दारू के कारोबार में है। बेरोजगारी दूर होती, नौकरी होती तो बेरोजगारी दूर होता, लोग गलत धंधा की ओर नहीं जाती। तेजस्वी यादव जी शराबबंदी कानून के लिए कुछ लाएंगे अगर उसकी एकदम पूरी तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार बनेगी तो दारू पूर्ण बंदी के लिए या कुछ न कुछ उसमें इम्प्लीमेंट होगा, जिसको सख्ती से बिहार में लागू किया जाएगा।